नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोग का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। जब भी किसी ड्रग की डिस्कवरी होती है तो उसको करीब करीब 10 से 15 साल लग जाते हैं एक ड्रग को बनाने के लिए, एक एफिशिएंट, एक पोटेंशियल ड्रग को बनाने के लिए जिसकी टॉक्सिसिटी लेवल है वो कम हो, उसके साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो और बेनिफिट्स बॉडी पे ज़्यादा हो। जब भी कोई ड्रग डिस्कवर होता है तो उसके दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है हमारा कंसेप्शनल स्टेज होता है, दूसरा होता है डेवलपमेंट स्टेज। और डेवलपमेंट स्टेज के फर्दर भी काफ़ी स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। कंसेप्शनल स्टेज के अंदर क्या होता है कि कोई ड्रग है उसका आपको कंसेप्ट ऐसे, मतलब इमेजिनरी आइडिया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। टोटली कंसेप्ट है आपके पास, कुछ प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, जो आपके कंसेप्ट हैं उसको आप प्रैक्टिकली वे में तैयार करते हो, मेडिसिन को, ड्रग को या वैक्सीन को डेवलप करते हो। जब डेवलपमेंट फेज आता है उस टाइम पे क्या होता है, अर्लियर ड्रग डिस्कवरी होती है कि पहले अब ये देखा जाता है जो आपका ड्रग है, जो आपने कंसेप्ट है उसको अच्छे से रिसर्च किया जाता है। ये देखा जाता है कि टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है और वैलिडेशन की जाती है। फिर टारगेट को हिट किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन की जाती है, हिट द लीड एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। उसके बाद जाके आपका प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है। फिर ये देखा जाता है कि जो ड्रग डेवलप हुआ है वो बॉडी पे कैसा रिएक्ट करता है और बॉडी उस ड्रग पे कैसे रिएक्ट करती है। जो ड्रग बना है वो कितना पोटेंशियल है, कितना सेफ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है ड्रग की। फिर क्लिनिकल रिसर्च होती है। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस पे ट्रायल होती है। स्टार्टिंग में 20 से 100, फेज 1 में 3 फेजेस होते हैं यूजुअली। फर्स्ट फेज में 20 से 100 लोग ले जाते हैं, फिर उसके बाद 100 से थोड़े ज़्यादा, देन फेज 3 के अंदर 1000 लोगों के ऊपर उस ड्रग की टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद कोई भी ड्रग है, वैक्सीन है, रेगुलेट होती है मार्केट के अंदर। पहले के टाइम में जो ड्रग डेवलप होती थी उसके लिए जो मेथड प्रोसेस यूज़ किया जाता था वो इन विवो या इन विट्रो या इन सीटू यूज़ किया जाता। इन विवो में क्या होता था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता था, एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जाके काम किया जाता था। और इन विट्रो में क्या होता था, विद इन द ग्लास, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा एटमोसफेयर कल्चर क्रिएट कर देते थे जहाँ पे काम किया जाता था लेकिन आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इन सीटू है वो कॉम्बिनेशन होता था इन विवो और इन विट्रो का। लेकिन अभी जो ड्रग डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम इन सिलिको। उसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत अभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगर अंदर काम करना है तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। पूरी एक लैब होगी, पूरी टीम होगी, लेकिन इन जो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन इन सिलिको के अंदर क्या होता है, सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो कि जो आपका कंसेप्ट है वो किस तरह से फर्दर काम करेगा आफ्टर डेवलपमेंट, उसके क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, क्या टॉक्सिसिटी लेवल है, कितना बेनिफिट देगा वो ड्रग और कितना पोटेंशियल होगा, ये सब कुछ पता लग जाता है इन सिलिको मेथड के थ्रू। रिसेंटली आजकल में जो यूज़ करते हैं 1989 के बाद इन सिलिको मेथड को ही यूज़ किया जाता है ड्रग को डेवलप करने के लिए। जो अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020, जो कि लॉन्च हुआ है 2 जुलाई 2020 में। ये इनिशिएटिव लिया है रमेश पोखरियाल, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, एंड डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी पर्सन, चाहे बस मेन बात यह है कि वो इंडियन होना चाहिए, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीम हो इंडिविजुअली, कोई फैकल्टी हो, कोई रिसर्चर्स हो, कोई भी अपना जो आइडिया है उनके पास कि कोविड-19 को लेके वो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपनी टीम का या इंडिविजुअली, और अपने आइडिया शेयर कर सकता है। और फिर उसके फर्दर फेसेस होंगे, ट्रैक होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर।
और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है CSIR और AICTE का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मेन ऑब्जेक्टिव इस हैकाथॉन का यही है कि एक ड्रग है वो डेवलप हो जाए कोविड-19 का, क्योंकि कोविड-19 के जो पेशेंट है वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 के जो पेशेंट है बढ़ते जा रहे हैं और इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई भी ड्रग नहीं है कोविड-19 का। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम में से किसी के पास भी अगर कोविड-19 से रिगार्डिंग कोई भी अच्छा आइडिया है उनके पास, तो वो यूज़ कर सकते हैं। रिसर्चर्स उस आइडिया को यूज़ करके, जो भी हमारे CSIR और AICTE के साइंटिस्ट या रिसर्चर्स होंगे, उस आइडिया का, आपका आइडिया लेके और वो अपने आइडिया को मर्ज करके मे बी कोई ड्रग है वो जल्दी से डेवलप हो जाए इन सिलिको प्रोसेस से। इन सिलिको प्रोसेस जो होता है, वैसे अगर कोई भी ड्रग की डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और लंबी भी हो जाती है, लेकिन जो अगर इन सिलिको से करेंगे तो वो इस ड्रग की जो डेवलपमेंट है, डिस्कवरी है, उसको बढ़ा देगा। जल्दी से हमारी कोई ना कोई कोविड-19 के लिए मेडिसिन है वो डेवलप हो जाएगी। जो मेजर ट्रैक्स हैं इस हैकाथॉन के, वो यही है कि पहले आप अपना एक ड्रग को डिज़ाइन कर लीजिए कोई भी टूल का यूज़ करके, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का या फिर मॉलिक्यूलर डॉकिंग का, किसी भी टूल का यूज़ करके एक डिज़ाइन कर लीजिए। उसके बाद उस डिज़ाइन का ऑप्टिमाइजेशन की जाएगी और एक एल्गोरिदम बनाई जाएगी जो कि फर्दर इन सिलिको प्रोसेस का यूज़ करके, जो कि फर्दर क्या करेगी, एक मे बी ड्रग को डेवलप कर पाएंगे। जो इसके 3 फेसेस होंगे और हर एक 3 फेसेस के लिए 2 महीने दिए जाएंगे। स्क्रीनिंग होगा, इम्प्रोमाइजेशन होगा, देन फाइनलाइजेशन होगा। इसमें हर कोई भी रिसर्चर है, चाहे वो इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ये। और अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट कर सकता है, कोई भी इंडियन स्टूडेंट, चाहे वो बाहर स्टडी करता हो बट वो है इंडिया का, वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रिवॉर्ड की बात करें तो हर एक फेज़ के लिए अलग अलग रिवॉर्ड होगा, और जो रिवॉर्ड होगा वो अमाउंट ऑफ प्राइज मनी, मतलब पैसे के रूप में रिवॉर्ड दिया जाएगा फेज़ के हिसाब से। लाइक फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के लिए अलग अलग प्राइस है, पैसे हैं वो तय किए गए हैं। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।